जय हिंद दोस्तों। इमेजिन कीजिए एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है कहीं नॉर्थ ईस्ट के किसी शहर में, कोलकाता में। और पता चलता है कि वो जो टेररिस्ट थे वो बांग्लादेश से आए हैं। और फिर मालूम पड़ता है कि उनकी ट्रेनिंग जो है वो आईएसआई के जो मदरसे हैं जो बांग्लादेश में उन्होंने जो इस्टेब्लिश किए हैं वहाँ पे हुई है। उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग जो आईआरए, जो नई आर्मी मोहम्मद यूनुस खड़ा कर रहा है, उनके लोगों ने किया है मिलिट्री ट्रेनिंग। ये सारी चीज़ें हमें मालूम पड़ती है और हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं बांग्लादेश के अंदर। और जैसे ही हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं उसके बाद में एस्केलेशन हो जाता है और फिर डोनाल्ड ट्रंप इंटरफियर करता है, यूएस बीच में आ जाता है। फिर भारत को प्रेशराइज भी किया जाता है कि भाई कोई एक्शन मत लो, छोड़ दो इनको। ये सारी चीज़ें किसी दिन आगे जाके हो सकता है, 2 साल, 1 साल, 6 महीने, 6 हफ्ते, 3 साल, 5 साल हो सकता है, अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश ऐसे ही कोऑपरेट करते रहे, पाकिस्तान का ऐसा ऐसे ही कोऑपरेट करता रहा बांग्लादेश के साथ, तो ये रियलिटी हो सकती है। तो क्या भारत को इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए? क्या भारत को प्रिएम्प्टिव एक्शन लेना चाहिए? और ऑलरेडी कुछ इंडिकेशंस हमें मिल रहे हैं कि भारत ने तैयारी तो पूरी कर ली है, ठीक है, प्रिएम्प्टिव एक्शन की। कुछ रिपोर्ट्स भी इधर उधर से आ रहे हैं, लेकिन कब होगा, इसको हम इस वीडियो में थोड़ा एनालाइज करेंगे। एंड तक बने रहिए दोस्तों। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा नया चैनल है, मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब मिला था यूनस के साथ, तो उसने अपने इंटेंशंस बहुत क्लियरली बता दिए कि भाई नॉर्थ ईस्ट का मैप उसने दिखा दिया। और पहले भी उसने स्टेटमेंट सेवन सिस्टर्स के बारे में दिया है, राइट। तो इससे पहले कि थोड़ा हम करंट सिचुएशन में आए, थोड़ा सा 30 सेकेंड्स में स्पेंड करना चाहता हूँ सिलीगुड़ी कॉरिडोर। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक आपको थोड़ा रिवाइज कर दूंगा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है। 22 किलोमीटर्स का ये कॉरिडोर है हमारा। 48 किलोमीटर्स का जो नेपाल का बॉर्डर इसके लगभग सामने आता है, और राइट साइड में भूटान के साथ हमारा बॉर्डर आता है। भूटान का तो चलो फिर भी डिस्टेंस है, लेकिन 22 किलोमीटर्स का ये हमारा सिलीगुड़ी का बॉर्डर है। और भारत ने बहुत ज़्यादा कमिटमेंट कर दिया, हज़ारों करोड़ों का कमिटमेंट कर दिया है नॉर्थ ईस्ट में। वो पूरा हज़ारों का करोड़ों का जो मोदी जी ने इस साल कमिटमेंट किया है वो सब इसमें से जाके गुजरता है। ये जो पिंक लाइन आप देख रहे हैं, ये पिंक लाइन जो है रेलवे लाइन है। मतलब भारत का जो रेलवे लाइन है वो बॉर्डर के साथ ऑलमोस्ट 2-4 किलोमीटर दूर है, ठीक है, इतना वल्नरेबल है। एनीवेज उस पर मैं बाद में आता हूँ। त्रिशक्ति कोर्प्स जो हैं वो सुखना के पास हैं, वो इस कॉरिडोर में डिप्लॉयड है भारत का। वो हमारा जो त्रिशक्ति कॉर्प्स हैं वो लोग सिक्योर करते हैं ये बॉर्डर को। हमारा वहाँ पे मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, ठीक है। ये सारे पब्लिक डोमेन में है, बाय द वे मैं जो भी बोल रहा हूँ। हमारे जो एडवांस मिलिट्री एसेट्स हैं, मतलब हमारे जो रफ़ेल फाइटर जेट्स जो हैं हासीमारा एयरबेस में हैं, ठीक है, मिग एयरक्राफ्ट्स और बहुत सारे बाकी एयरक्राफ्ट के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का एक पूरा बढ़िया सा ज़बरदस्त सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स का एक रेजिमेंट है वहाँ पे, ठीक है। और सरफेस टू एयर सिस्टम्स भी हैं, S-400 का भी हमारा वहाँ पे ऑलरेडी एक सिस्टम डिप्लॉयड है। MRSAM और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का भी पूरा एडिशनल लेयर मस्त हमने वहाँ पे डिप्लॉय करके रखा हुआ है। और त्रिशक्ति कॉर्प्स जो है वो रेगुलरली ड्रिल्स करते रहती है। हमारे T-90 टैंक्स वगैरह हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और इस साल हमने मई के महीने में तीस्ता प्रहार नाम का एक एक्सरसाइज किया था। बहुत बड़ा एक्सरसाइज था ये, जहाँ पे स्पेशल फोर्सेस, आर्टिलरी, आर्मर्ड, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, एविएशन, सिग्नल, सब ने मिल के एक्सरसाइज किया अलग अलग टेरेन्स में। अगर आप ट्विटर पे अभी भी ये वीडियो अगर आप जाके देखेंगे ना, तो आप समझ जाओगे कि भाई ये किस चीज़ की तैयारी हो रही है। जो टेरेन के अंदर इन लोगों ने जो यहाँ पे एक्सरसाइजेस किए हैं, आप लोग समझ सकते हो कि किस चीज़ की यहाँ तैयारी हो रही है। और 17 सिक्योरिटी ड्रिल्स हुए हैं इस साल में। एक मतलब कुछ ही महीने पहले की बात है, मैं 4 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। 17 सिक्योरिटी ड्रिल्स हुए हैं चिकन स्नैक के पास, वेस्ट बंगाल के अंदर। और ये मैं सिर्फ चिकन स्नैक की बात कर रहा हूँ। अगर हम ओवरऑल अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन की देखें तो भाई 30 से 40 से ज़्यादा सिक्योरिटी ड्रिल्स हुए हैं। ये सिक्योरिटी ड्रिल्स के अंदर ब्लैकआउट्स की रिहर्सल हुई है, ब्लैकआउट्स कैसे होता है, इवैक्यूएशन की हुई है, बहुत सारी चीज़ों की हुई है। तो तैयारी यहाँ पे चल रही है। लेकिन अजीत दोवल जी
के सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं, वो भी उसके बारे में मैं आता हूँ अभी आगे। ये देखिए, ये हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर का ये मैप है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं जो हमें मेरे पिछले वीडियो में मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, लेकिन मैं वापस थोड़ा रिवाइज कर दूंगा यहाँ पे कि भाई देखिए, जो पहले अभी तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो पाकिस्तान का आके मिला था, और फिर उससे पहले पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से पाकिस्तान के लोग आए थे, फिर इकोनॉमिक टीम भी आया था पाकिस्तान से। पता नहीं क्या सिखा रहे हैं, भीख मांगना कैसे है वो सिखाएंगे शायद बांग्लादेश को। इशकदार जो है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, वो भी आके मिला। फिर उससे बाद में कॉमर्स वाले आए, इंटीरियर मिनिस्ट्री आए। और ये तो ऑफिशियल है दोस्तों। अनऑफिशियल की अगर मैं बात करूँ तो आईएसआई के लोग हर महीने आके वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें कर रहे हैं। अभी मेरे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ जैश ए मोहम्मद के जो प्रीचर्स हैं वो सारे आके मदरसों में अभी वहाँ पे ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बॉर्डर के बिल्कुल आसपास 10 किलोमीटर दूर, भारत के बॉर्डर के आसपास ये लोग ट्रेनिंग देने की यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें तो अनऑफिशियल है, ये तो मैं ऑफिशियल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमारा थ्रेट क्या है? लास्ट 2-3 महीने के अंदर हमारे थ्रेट सामने आए हैं कि एक तो ये है कि इस बार जो विज़िट था उसके अंदर आईएसआई ऑफिसर डेलीगेशन का पार्ट था, आईएसआई के लोग थे, ये जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको। फिर हम उनका जॉइंट इंटेलिजेंस मैकेनिज्म एक एस्टैब्लिश हो रहा है, पाकिस्तान का आईएसआई और बांग्लादेश का डीजीएफआई। जो डीजीएफआई का बंदा था वो, आप अगर आपको याद है, पिछले महीने पाकिस्तान भी गया था, वहाँ पे भी उन लोगों ने साजिशें रची थी। फिर यहाँ पे आईएसआई का एक सेल है, डेडिकेटेड सेल एस्टैब्लिश हो रहा है पाकिस्तान हाई कमीशन ढाका के अंदर। जी हाँ, पाकिस्तान का आईएसआई सेल है। फिर पाकिस्तान ने इन्फेंट्री और आर्टिलरी सिस्टम, फतेह सीरीज़ के रॉकेट सिस्टम्स, JF-17 फाइटर जेट्स, ये सारे बांग्लादेश को ऑफ़र किए हैं, ठीक है। JF-17 तो चलो चाइनीज़ जेट है, लेकिन जो फतेह, वैसे तो फतेह भी चाइनीज़ ही है, सब कुछ तो चाइनीज़ ही है पाकिस्तान का। लेकिन कहने का मेरा पॉइंट ये है कि ये सारा जो माल है, मिलिट्री आर्म्स एंड एम्यूनेशन है, ये पाकिस्तान पूरी तरीके से सप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। और एक फॉलो अप डेलीगेशन भी आने वाला है डिफेंस एग्रीमेंट्स के लिए, माना जा रहा है अगले महीने ये डिफेंस डील्स एक्चुअल में साइन होने वाली हैं। और डोंट बी सरप्राइज्ड कि अगर ये डिलीवरीज बहुत जल्दी भी कर दें आर्टिलरी वगैरह का। और यहाँ पे ये एक और चीज़ भी आई है कि भाई आईएसआई और डीजीएफआई का एक प्लान चल रहा है भारत के नॉर्थ ईस्ट को लेके और वेस्ट बंगाल को लेके, एंड दे आर वेरी ओपन अबाउट इट। मतलब डीजीएफआई का बंदा ओपनली बोल रहा है कि भाई हम लोग काम कर रहे हैं भारत के खिलाफ। वो जाके ओपनली अभी लास्ट मंथ पाकिस्तान भी गया था। तो ये भारत के लिए ये थ्रेट्स अभी अभी एमर्ज हुए हैं यहाँ पे। लेकिन रिस्क्स अब भारत का क्या है? देखिए, अजित डोवल जी और मोदी जी का के सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं, ठीक है। देखिए, वैसे तो बांग्लादेश की जो आर्मी है, इससे पहले कि मैं रिस्क की बात करूं, मैं आप लोगों को थोड़ा एक कैपेबिलिटी बता देता हूँ। 1,60,000 ट्रूप्स है बांग्लादेश आर्मी के, ठीक है। कुछ 40 फाइटर जेट है उनके, वो उसमें से बहुत सारे पुराने हैं उनके, ठीक है। टैंक्स कुछ आई थिंक 120 है बांग्लादेश के, ठीक है। तो बांग्लादेश बेसिकली कुछ भी नहीं है हमारे सामने। मतलब पाकिस्तान का भी एक छोटा सा परसेंटेज है बांग्लादेश की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, तो वो बांग्लादेश कुछ भी नहीं है भारत के सामने, ठीक है। तो लेकिन फिर भी कुछ रिस्क है। अब आप बोलोगे क्या रिस्क है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। पहला रिस्क देखिए, अजित डोवल जी और मोदी जी के लिए भी ये, आई एम श्योर उन्होंने ये सोचा होगा कि भाई अगर हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर को वाइडन कर लेते हैं और चिकन स्नेक को वाइडन कर लेते हैं, तो सबसे पहले यूएस जो है, ट्रम्प बाबू आजकल थोड़ा ज़्यादा ही फुदक रहा है ना, तो वो हो सकता है वो सैंक्शंस लगा दे। ये एक रिस्क है। हो सकता है टैरिफें बढ़ा दे, भाई 20-50% में टैरिफ बढ़ा दूंगा अगर भारत कुछ करता है जो मुझे नहीं पसंद है। देखो, मैं जस्ट आपको एक थियरीज बता रहा हूँ, बाकी आप समझदार हो, कमेंट्स में आप लोग लिख के मेरे को बता सकते हो। दोस्तों, वैसे अभी तक आप इस वीडियो देख रहे हो तो लाइक कीजिए, मेरा नया चैनल है, मैं मोटिवेट हो जाऊँगा, ऐसी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहला रिस्क तो था यूएस सैंक्शंस का, तो ये रिस्क आई एम श्योर वॉर गेम कर रहे होंगे मोदी जी, जयशंकर जी, सब मिलके। दूसरा रिस्क ये है कि भाई ये जो इलीगल माइग्रेंट्स ऑलरेडी बांग्लादेश से अभी माना जा रहा है कि करोड़ों लोग भारत के अंदर है, अगर ये भारत कर लेता है, चिकन स्नेक को वाइडन कर लेता है, तो ये भी एक रिस्क है। बाय द वे, ये स्लाइड के बाद में थोड़ा हम मैप भी देखेंगे कि भाई कैसे कहाँ वाइडन हो सकता है, वो सारी चीज़ें भी मैं कवर करूँगा, स्टे ट्यून्ड। तो इलीगल माइग्रेंट्स का भी यहाँ पे ये एक रिस्क है। फिर जो होल्ड करेंगे, हमें टेरिटरी भी होल्ड करना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं है कि भाई हम सीधा
कब्ज़ा तो कर लेंगे लेकिन हमें होल्ड भी करना पड़ेगा और लोकल पॉपुलेशन भी रहेगा जो काफ़ी रेडिकलाइज्ड भी है उनमें से। और फिर जमात और यूनस जो हैं अभी फ़िलहाल बांग्लादेशियों को ये बोल रहे हैं कि देखिए जी भारत जो है ना दुश्मन है बांग्लादेश का। लेकिन अगर भारत ये कर देता है तो भाई फिर वो तो हीरो बन जाएंगे। वो बोलेंगे देखा हम तो बोल ही रहे थे भारत भारत दुश्मन है बांग्लादेश का, देखो इन लोगों ने क्या कर दिया, देखो इन्होंने रंगपुर तक का ज़मीन ले लिया हमारा, देखो इन्होंने हमारा जो पंचगढ़ तक का ज़मीन ले लिया। तो ऐसा बोल के जमात और यूनस और ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे और ज़्यादा वो रेडिकलाइजेशन कर सकते हैं, राइट। तो फिफ्थ पॉइंट ये भी है कि भाई एक परमानेंट स्कार बन जाएगा इंडो बांग्लादेश रिलेशन पे। देखिए 1971 का जो बांग्लादेशियों के साथ पाकिस्तान ने जो हालत किया था, बांग्लादेशियों का रेप किया था, उनकी जेनोसाइड किया था, वो बात को भुलाने के लिए आज ऑलमोस्ट कितने साल लगे, 55 ईयर्स लग गए। वो बात भूल गए ना वो लोग। सोचे कितना टाइम लगा होगा, 55 ईयर्स लगे भूलने के लिए और आज ये नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए। तो अगर भारत ये कब्ज़ा कर लेता है तो फिर वापस ये बात को भुलाने के लिए एक और 50 साल लग जाएंगे। तो वो 50 साल तक बांग्लादेश और भारत का रिलेशन परमानेंटली स्कार हो सकता है उसमें। फिर छठवां पॉइंट ये भी आ जाता है कि भाई बांग्लादेश का आर्मी फिर और ज़्यादा प्रो पाक हो जाएगा और ज़्यादा। ठीक है हम हरा लेंगे वो बात नहीं है, बट क्या है यार छोटा मोटा टेरर अटैक ये वो आप समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी। फिर सातवां पॉइंट ये रिस्क ये भी है कि भाई क्या हम टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं। देखो अगर हम बांग्लादेश में मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करते हैं तो क्या गारंटी है कि पाकिस्तान, अभी आसिम मुनीर जो है ट्रम्प बाबू, उसको थोड़ा जो दोस्ती यारी के चक्कर में वो थोड़ा हिम्मत आ गया ना, ब्रवाडो उसके अंदर आ गया आसिम मुनीर के अंदर कि भाई ट्रम्प मेरे को बचा लेगा, टर्की मेरे को बचा लेगा। अभी तो सऊदी अरेबिया के साथ अलायंस उन्होंने साइन किया है, तो वो बोलेगा भाई मेरे को सऊदी बचा लेगा, ट्रम्प बचा लेगा, टर्की बचा लेगा, चाइना भी तो है दूसरा नाजायज बाप उनका, तो वो भी बचा लेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई आसिम मुनीर थोड़ा तो अभी चढ़ा हुआ है ना, तो वो भी कुछ कर सकता है वहाँ से वेस्टर्न फ्रंट से। और देखो हम जीत तो जाएंगे लेकिन वॉर में कोलैटरल डैमेज भी तो होता है ना। तो आर वी रेडी फॉर दैट एज अ कंट्री। तो टू फ्रंट वॉर का थ्रेट है और थ्री फ्रंट तो मैं गिन भी नहीं रहा हूँ, चाइना का भी एंगल है। हालांकि आजकल मुझे देख के लग नहीं रहा है कि चाइना और भारत के बीच में कुछ होगा, बट यू नेवर नो, वो हमेशा बैकस्टैप करते हैं। तो ये टू फ्रंट थ्री फ्रंट के लिए हम तैयार हैं क्या, बोलो। वो भी एक रिस्क है। और हाँ दूसरा क्या है कि इसका आरओआई क्या मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिलेगा, क्या वो जो हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा वाइडन जो हम करेंगे, इज दिस मैसिव वॉर वर्थ इट। तो ये एक बात है। लेकिन इससे पहले कि भारत क्यों रुका है, मैं अगले स्लाइड में बात करूंगा भारत रुका क्यों है भाई। और इसमें ना कुछ खुफिया खबरें भी निकली हैं, ठीक है, एक सीक्रेट डील भी शायद। एनीवेज मैं इस बाद में बात करेंगे, पहले मैप देखते हैं थोड़ा सा, पहले थोड़ा समझ लेते हैं ना। इतने देर से हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं मैप ही मैंने नहीं दिखाया, तो थोड़ा मैप देख लेते हैं। आई थिंक ये मुझे पहले दिखाना चाहिए था, थोड़ा नया चैनल है, थोड़ा धीरे धीरे मैं भी थोड़ा ये हो जाऊंगा। तो देखिए ये जो मैप है, राइट, ये रंगपुर है और ये जो है ये लाल मुनीरहत है यहाँ पे, राइट, और ये है पंचगढ़, ठीक है। तो देखिए सबसे, और ये हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर। देखिए सबसे आसान जो है ना, मुझे लगता है पंचगढ़ तक का ज़मीन लेना सबसे आसान है। मतलब ये देखिए कितना छोटा सा पैच है, मतलब आराम से हमारे फोर्सेस ये ले सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर रंगपुर तक अगर हमने ले लिया भाई, तो फिर तो भाई गदर मच जाएगा। मतलब अगर ये हमने कर दिया तो इसके बाद में जो भी लेवरेज बचा कुचा लेवरेज है बांग्लादेश का वो ख़त्म हो जाएगा कम्प्लीटली। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, वो अभी मैं आपको वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। कमिंग बैक टू दिस थिंग, देखिए भारत अभी वेट क्यों कर रहा है, ठीक है। एक तो पहला रीज़न है जो रिस्क्स मैंने अभी आपको दिखाए हैं, ये सारे रिस्क वो हो सकता है वो रीज़न हो, मोदी जी और दोवल जी वेट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, सोच रहे हों। दूसरा ये है कि हमारी कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, मतलब हम ये सोचते हैं कि भाई हम तो किसी भी टाइम पे एट विल ले सकते हैं। वो होता है ना कि कभी कभी खरगोश और कछुए में, खरगोश सोचता है यार मैं तो कभी भी जीत जाऊंगा। तो हो सकता है हमारे फोर्सेस के साथ उतना, मतलब उस लेवल का कॉन्फिडेंस है कि भाई हम कभी भी ले सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आज लें, थोड़ा रुक जाते हैं, हो सकता है वो माइंडसेट हो। तीसरा ये है कि भाई हमारी जो अजीत दोवल जी हैं
उन्होंने मोदी जी के साथ कुछ, हो सकता है कुछ रेड लाइन रखा हो, लक्ष्मण रेखा रखा हो कि भाई अगर बांग्लादेश इसके ऊपर कुछ करता है तो फिर हम जाएंगे अंदर। तो हो सकता है एक रेड लाइन हो जो ऑब्वियसली हम पब्लिक को तो नहीं बताएंगे गवर्नमेंट्स, लेकिन हो सकता है उनका भी कोई रेड लाइन रहा हो कि भाई, अब वो रेड लाइन क्या हो सकता है आप लोग कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, मतलब कोई स्पेकुलेट हम कर सकते हैं कि मतलब हो सकता है फाइटर जेट डील का डिलीवरी होना, या टेरर कैंप्स, फर्स्ट टेरर कैंप का एस्टैब्लिश होना, हो सकता है ऐसा कोई रेड लाइन हो सकता है। और फोर्थ जो है ना, ये इस पे मैं थोड़ा सा आजकल बहुत सोच रहा हूँ इस बात पे, क्योंकि देखिए सीक्रेट डील भी हो सकता है बांग्लादेश आर्मी के साथ। आई मीन देखिए मैं ब्रेनस्टॉर्म कर रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे सब कुछ पता है या कुछ है। वाई नॉट, वाई नॉट, इन थियरी तो सब कुछ हो सकता है, राइट। अब ये सीक्रेट डील विद बांग्लादेश आर्मी का, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे भी एक रीज़न है। देखिए बांग्लादेश आर्मी, मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा, अगर अभी तक आपने नहीं देखा मेरे चैनल में जाके देखिए, 2-4 दिन पहले ही मैंने अपलोड किया था एक वीडियो जहाँ पे मैंने ये बोला था कि भाई बांग्लादेश आर्मी और यूनस के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मेजर है। इस समय यूनस का जो गवर्नमेंट है वो आर्मी ऑफिसर्स को जेल भेज रहा है, ठीक है। यूनस का जो गवर्नमेंट है, मैं वापस थोड़ा रिकैप कर लेता हूँ, वो प्रो यूएस है, आर्मी जो है न्यूट्रल है या प्रो चाइना है, लेकिन प्रो यूएस नहीं है आर्मी, क्योंकि आर्मी को पता है भाई एट द एंड ऑफ द डे उनकी जो वेपन्स वगैरह हैं वो सारे चाइनीज़ माल है। वकरुल वकरुल जमन जो है वो भी रिसेंटली उसके बंदे रशिया भी गए थे, उनका विजिट भी हुआ था। और वो आदमी थोड़ा सा मेरे को स्मार्ट लगता है, वकरुल जमन, ठीक है। उसको पता नहीं, मुझे देख के लगता नहीं है वो रेडिकलाइज्ड है, मतलब पता नहीं, लोग ऐसे अभी ऐसे, हम वी कांट जज पीपल, बट द पॉइंट इज उसके जो एक्शंस अगर आप देखेंगे, वो जाके रशियंस के साथ जाके इंटरेक्ट करता है, चाइना के साथ जाके इंटरेक्ट करता है, और यूएस के साथ ओवर्टली वो कभी भी उस लेवल का एंगेजमेंट नहीं रखता है जितना यूनस रखता है, राइट। और वो रेडिकल्स को भी बैलेंस कर रहा है, यूनस को भी बैलेंस कर रहा है, मॉडरेट्स को भी वहाँ बैलेंस कर रहा है। तो हो सकता है बांग्लादेश आर्मी के साथ भारत का कोई अंडरस्टैंडिंग हो, अब वो तो हमें बाद में ही मालूम पड़ेगा अगर ऐसी कोई बात है तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम, जो हमारा चिकन्स नेक है वो वाइडन नहीं कर रहे हैं। देखिए जोश में आके डिसीजंस नहीं लिए जाते, राइट। लेकिन क्या पता डिसीजन हमने ले लिया हो, क्या पता त्रिशूल एक्सरसाइज जो भारत कर रहा है उसके साथ साथ कुछ और भी गेम कर दे, या हो सकता है या कुछ ना करे इस महीने, नेक्स्ट मंथ हो, उसके बाद में हो, या कोई एक्शन हो। लेकिन एक बात तो बहुत क्लियर है कि भारत हाथ में हाथ रख के नहीं बैठ सकता, क्योंकि इस समय जो बांग्लादेश के अंदर जो स्पीड में जो एंगेजमेंट हो रहा है पाकिस्तान के साथ, और ये पाकिस्तान का तो एक एंगल है, यूएस के बारे में तो मैंने इस वीडियो में अभी तक बात ही नहीं किया। मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, जो मैंने एक वीडियो बनाया था पूरा नॉर्थ ईस्ट का म्यांमार के बारे में, 3 दिन पहले मैंने अपलोड किया था, वो आप प्लीज़ जाके देखिए। उसमें मैंने डिटेल में बोला है कि भाई यूएस के साथ बांग्लादेश क्या कर रहा है और उसका रिस्क हमारा क्या है। वो तो मैंने अभी तक इस वीडियो में बात ही नहीं किया कि कैसे अरकान आर्मी को अटैक करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अब जनता के साथ, जनता को जो सैंक्शंस दिया था, चलो मैं 5 मिनट इसके बारे में बात कर लेता हूँ। जनता के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए थे यूनाइटेड स्टेट्स ने, वो सैंक्शंस को डोनाल्ड ट्रंप ने हटा दिया 3 महीने पहले। जी हाँ, अब यूनाइटेड स्टेट्स जनता को सैंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। और कोशिश यूनाइटेड स्टेट्स ये कर रहा है कि बांग्लादेश के थ्रू अराकान आर्मी को अटैक करवाना, और उस तरफ से जनता के थ्रू अराकान आर्मी को अटैक कराना। और जो लोकेशन है जहाँ पे भारत का सिटवी पोर्ट है, राइट, सिटवी पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और चाइना का भी क्याफू पोर्ट है वहाँ पे नीचे 500 किलोमीटर दूर। तो भारत और चाइना दोनों को ही कॉर्नर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अब बांग्लादेश के, जैसे आपको न्यूज़ तो पढ़ा ही होगा कि कॉक्स बाज़ार के अंदर अमेरिकन ट्रूप्स आ चुके हैं, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। सेंट मार्टिन आइलैंड कॉक्स बाज़ार में ट्रेनिंग देने के बहाने धीरे धीरे थोड़ा 150 किलोमीटर आगे चले गए तो हम सेंट मार्टिन तक पहुंच जाएंगे अमेरिकन्स। और उसके बाद में सेंट मार्टिन से भारत का सिटवी पोर्ट मात्र 400-500 किलोमीटर है, वहाँ से चाइना का क्याफू पोर्ट और 600-700 किलोमीटर दूर है। तो यूएस यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो यूएस का भी यहाँ पे एंगल है।
और गलती से अगर यूएस ने अपने ट्रूप्स यहाँ भेज दिए तो वो भी अभी एक कुछ रिपोर्ट्स कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं कि भाई चिकन स्नेक में यूएस भी अपने ट्रूप्स भेज सकता है मिलिट्री एक्सरसाइजेस के लिए बांग्लादेश के साथ। अब ये कितना सच है रूमर्स है मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी एक एंगल है। तो क्या भारत रिस्क ले सकता है कि भाई जब तक ये चीज़ नहीं होता तब तक हम इन्वेड नहीं करेंगे? क्योंकि देखो अगर भारत ने अगर अभी एक्शन नहीं लिया और कल उठ के यहाँ पे अगर यूएस के लोग आ जाते हैं उसके बाद में इम्पॉसिबल होगा कि भाई भारत यूएस के साथ अभी इस समय कन्फ्रंट करे। भारत ही नहीं, कोई भी कंट्री, इवन चाइना भी कन्फ्रंट करने से पहले हज़ार बार सोचेगा। तो क्या भारत को रुकना चाहिए उस दिन तक, या टेरर कैंप्स वापस जैसे एलईटी ने बना के रखे हैं पीओके में वैसे ही बांग्लादेश का हमारा बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर लाल मुनीरत के पास लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के कैंप्स बनने तक हमें वेट करना चाहिए? तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग को क्या लगता है भारत को अभी एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? कमेंट्स में आप लोग लिख के बताइए। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा नया चैनल है, मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, स्टे ट्यून्ड। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। जय हिंद।